भावार्थ रामायण का ही एक अन्य दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि संत जो कुछ कहता है, जो कुछ भी लिखता है, वो काल्पनिक नहीं होता है। फिर बोले तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। भगवत कृपा से उसे भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार होता है। तो एक नाथ जी लिख रहे हैं कि जिस समय श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे, उस समय वहां पर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान दादा तुरंत प्रकट हो गए। ठहर जाओ एक नाथ जी, लिखो, संशोधन करो आप अपने लेख में। क्या कि जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो वहां पर लाल रंग के पुष्प खिले थे। अब भगवान के सामने एक समस्या आ गई। एक संत जो लिख रहा है, और जो लिख रहा है वो देख कर अनुभव करके लिख रहा है, और एक तरफ जो है हनुमान जी कह रहे हैं वो दूसरी बात है। लिखने वाला कह रहा है कि पुष्प श्वेत रंग के थे, हनुमान जी कह रहे हैं पुष्प लाल रंग के थे। अच्छा सीते आप बताओ पुष्प कैसे थे? माता सीता जी ने कहा पुष्प पीले रंग के थे। समस्या और उलझ गई। भगवान मुस्कराए और बोले मेरा एक नाथ कभी गलत नहीं लिख सकता है, उसने जो लिखा है वो सत्य है। अशोक वाटिका के वो पुष्प रहे तो श्वेत हैं, लेकिन हनुमान जी ने जब ये देखा कि मेरी माँ को राक्षस और राक्षसियाँ कष्ट दे रहे हैं, क्रोध में इनकी आंखें लाल हो गईं, इनको वो श्वेत पुष्प लाल रंग के दिख रहे थे। और देवी सीता जी शोक में डूबी हुई थी। विचार करना, कभी अशोक वाटिका में ठहरी हुई सीता शोक में डूबी हुई है, तो महाराज बोले कि ये शोक की वजह से पीली पड़ गई, तो इनको जो है वो पुष्प भी पीले दिख रहे थे। लेकिन मेरा एक नाथ प्रामाणिक है, उसने जो कुछ कहा है वो सप्रमाण कहा है, गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है। पुष्प वहाँ श्वेत रंग के ही थे। मैं अपने विवेक से इस बात को पुष्ट करता हूँ, और जिसकी बात को भगवान स्वयं पुष्ट कर दें, उसकी बात को कौन भला नुक्स निकाल सकता है। इसलिए बंधुओं याद रखना, जब आप भगवत कृपा के अधिकारी बन जाते हैं तो आपकी कही हुई हर एक बात सच्ची साबित होती है। फिर उसमें कुछ जोड़ने गांठने की जरूरत नहीं होती।